जिला परिषद का ज़मीन सब खाली है, जबकि उस पर अगर बेरोजगार युवकों को अलाउड कर दिया जाता तो अपना मार्केट बना करके वह जीविकोपार्जन करता। तो मूल समस्या पूरे ज़िला में, चाहे यहाँ के सारे शहर हों, सकूराबाद हो, रतनी हो, हुलासगंज हो, मखदूमपुर हो, सभी जगह जिला पार्षद के ज़मीन अवैध कब्जा है। लेकिन अगर सरकार सचेत रहती तो उसको युवाओं को अलाउड करके उसको रोजगार के अवसर प्रदान करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी बिहार न्यूज़। आज हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के पास, जो कि आरजेडी के जिला प्रवक्ता के साथ साथ इस बार के भावी उम्मीदवार भी हैं जहानाबाद जिला पार्षद भाग 1 का। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। जिला पार्षद के लिए खड़े होते हैं और जनता इन्हें वोट देकर के जिताती है, तो ये अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करेंगे। तो आइए इनसे जुड़ते हैं। नमस्कार सर। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार जी, आप अभी जिला प्रवक्ता हैं और साथ ही जिला पार्षद के लिए खड़े भी हो रहे हैं। तो अभी वर्तमान जो जिला पार्षद हैं वो जहानाबाद क्षेत्र के लिए क्या कार्य किए हैं, ये आप मुझे बताएंगे। देखिए, हम जिला प्रवक्ता होने के नाते पूरे ज़िले का राजनीति करते हैं और सभी जगह मेरा भ्रमण, समय पर जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है सामाजिक कार्यों में मेरी उपस्थिति रहती है हमेशा। तो मूल समस्या हम तो सारे मुद्दे को उठाएंगे, सिर्फ जिला पार्षद क्या पूछ रहे हैं तो पहले मैं उसका अवगत करा दूं कि बेरोजगारी के आलम में जहानाबाद जिला है, क्योंकि यहाँ कमाई का कोई व्यापक स्रोत, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो उस व्यू से आज से लगता है 20 साल पहले जो जिला पार्षद के द्वारा दुकान का निर्माण कराया गया था, उसके बाद बेरोजगारी दूर करने के नियत से वैसा कोई भी युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं प्रदान किया गया। जिला परिषद का ज़मीन सब खाली है, जबकि उस पर अगर बेरोजगार युवकों को अलाउड कर दिया जाता तो अपना मार्केट बना करके वह जीविकोपार्जन करता। तो मूल समस्या पूरे ज़िला में, चाहे यहाँ के सारे शहर हों, सकूराबाद हो, रतनी हो, हुलासगंज हो, मखदूमपुर हो, सभी जगह जिला पार्षद के ज़मीन अवैध कब्जा है। लेकिन अगर सरकार सचेत रहती तो उसको युवाओं को अलाउड करके उसको रोजगार के अवसर प्रदान करती। ये जिला परिषद का बहुत बड़ा समस्या है। जैसा कि समय आ रहा है, पार्षद का चुनाव भी होने जा रहा है, कुछ दिनों में इसकी घोषणा भी हो जाएगी, तो आपने अपनी तरफ से क्या क्या तैयारी कर रखी है। मेरा जो जिला परिषद का अधिकार है और उसका जो कर्तव्य है, हम उस पर मेरा अध्ययन भी है और हम घूमने के बाद देख भी रहे हैं कि वर्तमान हालात में जो जिला पार्षद जो योजना आता है जिला पंचायती राज का, उसका क्रियान्वयन ईमानदारी रूप से गाँव में नहीं हो पाता है, गलियों में नहीं हो पाता है, लोग मूल भावना के साथ लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। चाहे सिंचाई का व्यवस्था हो, जिला पार्षद के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था आता है, शिक्षा आता है, लघु सिंचाई के अंतर्गत बहुत सारे हैं, छोटे छोटे पुल, पुलिया, सड़क, नाहर, उड़ाही, अलंग का भरावा, ये सब वो सारे क्षेत्र में विफल रहा है। जितने भी इस अभी के वर्तमान हालात में जितने भी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, उसमें हमें लूट ज़्यादा दिखाई दिया, जनहित की भावना कम दिखाई दी। जैसा कि आपने बताया कि बेरोजगारी को लेकर के, कि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा जहानाबाद में बढ़ा हुआ है, ज़मीन है पर उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आप क्या करना चाहेंगे उसके लिए। मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि अगर हम जिला के उच्च सदन है जिला परिषद, अगर उस सदस्य के रूप में हम जाते हैं तो पूरे जिले जहाँ जहाँ जिला परिषद का खाली ज़मीन है, मेरा पहला परियोजना रहेगा कि हम उस पर प्रयास करके दुकान बनवा दें और बेरोजगार युवकों को जो प्रक्रिया के तहत जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके उनको अलाउड कराने का काम करें, जिससे उनका बेरोजगारी कुछ लोगों का दूर हो। जैसा कि अभी हम लोग जहानाबाद में घूम रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जल जमाव की भी समस्या काफ़ी तेजी से है। जल जमाव के साथ साथ यहाँ पर बाढ़ की भी समस्या है, तो उसके लिए क्या आपने सोच रखा है कि अगर आप अपने जीतते हैं, जिला पार्षद जीतते हैं, तो क्या कीजिएगा उसके लिए। देखिए, अब रघुवंश बाबू नहीं रहे, मनरेगा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था गाँव को लाभान्वित करने के लिए। मनरेगा योजना में वो सोचे थे कि गांव के किसानों का जो छोटा छोटा पैन और आहर है उसका उड़ाही भी हो जाएगा और उड़ाहे हुए मिट्टी से सड़क का निर्माण हो जाएगा, जो गांव से शहर के पगडंडी को तैयार करेगा और लोगों का यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करेगा। और उसके साथ साथ उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो बेरोजगारी है तो 100 दिन का उसमें जो दैनिक मजदूरी पर जो काम करने का अवसर था उसमें, लेकिन इन सारे उनके कल्पना के साथ, उनकी भावनाओं के साथ वर्तमान में खिलवाड़ हुआ है और जो काम मनरेगा के नियमों के तहत होना चाहिए वैसा कहीं परिलक्षित नहीं दिखाई देता है। सिर्फ
एक दिखावा रह गया है, योजनाओं का लूट रहा है और वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हुआ है। मनरेगा का जो उद्देश्य था वो पूर्णतः जमीन पे लागू नहीं हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जमीन पे लागू नहीं हुआ है, तो क्या आप अपने आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सारी चीज जमीनी स्तर से होगा? हाँ, मुझे पूरा ये जो चुनाव है स्थानीय चुनाव है, किसी दल का चुनाव तो होता नहीं है और इसमें जनता का विश्वास जितना होता है और जनता अगर विश्वास हमें देती है, वर्तमान हालात में भी जौन सामाजिक कार्य में हम रहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ रहता हूं और स्पष्ट वादा के रूप में मैं अपना कार्य करता हूं। और एक बार फिर हम भरोसा दिलावेंगे अपने आवाम को कि अगर हम आते हैं, पहले मेरे बारे में जानिए, हम आपके बारे में जानें और उसके बाद अगर हमारे विगत कार्यों से आप अवगत हैं, हमारे निष्ठा से आप अवगत हैं, तब हमें मत दीजिए और जिताइए और मैं हुई निष्ठा के साथ फिर भविष्य में भी आपका जो भी योजना है उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैडम, आपने अभी पूछा कि बाढ़ की जो समस्या है, बाढ़ जहानाबाद में बहुत अच्छा जगह अवस्थित है। जहानाबाद शहर 2 नदी का संगम है, लेकिन चाहे नगर परिषद का मामला हो चाहे जिला परिषद का मामला हो, सफाई और उड़ाही में जो कमजोरी आया है, नदी के ज़मीन पर जो अवैध कब्जा चला है, बाढ़ जो पानी बढ़ने का मूल कारण हुई है, जिससे कि शहर में सभी नाला भर गया है। नदी से जो नाला का जुड़ाव है वो भी नहीं पर्याप्त है। गांव में भी वही हालात है और यही कारण है कि नदी के पानी को रुक जाता है, निकास उसका आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी का कारण है कि बाढ़ अक्सर हमारे शहर को घेर लेता है। जहानाबाद भाग 1 में जो स्कूल का, कॉलेजेस का और भी बच्चों का जो परेशानियां चल रही है, कोरोना के कारण यहाँ पे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो इस दौरान आप किस तरह से मुहैया करा रहे हैं? क्योंकि नेट के जरिए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो आगे क्या रणनीति है? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी आपके साथ कि कोरोना को लेकर के आपने क्या क्या तैयारियां की, वैक्सीनेशन को लेकर के यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। वर्तमान हालात में तो कोरोना से पूरा दुनिया प्रभावित रहा है, लोगों में जागृति भी आई है। पर्याप्त रूप में लोग जितना इंजेक्शन टीका का जितना उपलब्ध होता है उतना लोग जा कर के लेते हैं। कभी कभी सेंटर पे 40 आदमी की सुविधा है, वहाँ पहुँच गए 100 आदमी, तो उन लोगों को समझा करके हम लोग वापस भी करवाते हैं और बारी बारी से प्रशासन से भी आग्रह करके हम लोग कहीं ना कहीं सेंटर पे जाके अपने भ्रमण करते हैं और जागरूकता आया है कोरोना के प्रति, लोग सचेत अब रहने लगे हैं। रहा मामला स्कूल और कॉलेज का, तो हम 7 पंचायत है भाग 1 में, जहानाबाद जिला प्रखंड सदर प्रखंड के अंतर्गत भाग 1 में 7 पंचायत है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना दिनों में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है वहाँ, और हाई स्कूल हैं, लेकिन हाई स्कूल के हालात वर्तमान में भी और पूर्व में भी, वर्तमान तो कोरोना का एक मसला चला हुआ है जिसलिए कि लॉकडाउन के चलते लोग अवरुद्ध है पढ़ाई, लेकिन पूर्व में भी स्कूलों का हाल अच्छा नहीं है। कहीं कहीं हम देखे हैं कि सिर्फ भवन बना हुआ है, न छात्र हैं न पर्याप्त वहाँ शिक्षक व्यवस्थित हैं, और इसका कारण ये तो सरकारी स्तर का मामला है, इसके निगरानी तो बिहार प्रदेश के सरकार करते हैं और वर्तमान सरकार के हालात से आप लोग भी अवगत हैं। तो शिक्षा का हालात अभी बद से बदतर है। स्वास्थ्य जहाँ कहीं PHC हैं भी तो वहाँ डॉक्टर लोग लिमिट बांध दिए हैं कि हम सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आएंगे, जबकि स्वास्थ्य आप जब ड्यूटी करते हैं, आप जब पेमेंट लेते हैं तो आपको प्रतिदिन हॉस्पिटल में जाना चाहिए, लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं है। इन सारी बातों पर हमारा निगाह है। हम भ्रमण के दरमियान इन बातों को अपने नोटबुक में लिखे भी हैं कि भविष्य में मेरा यह प्रोग्रामिंग रहेगा कि जो जिस तरह से जो कर्तव्य आपको बना है, ईमानदारी पूर्वक आप भी निर्वहन कीजिए, आवाम से जो सहयोग लेना है वो भी मिलेगा आपको। और हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो है वर्तमान में हमेशा सहयोग देते भी रहे हैं, लेकिन आवाम का जो अधिकार है उसको दिलाने के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहे भी और भविष्य में रहेंगे भी। चैनल के माध्यम से आप अपने जिला पार्षद भाग 1 के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम हो या हम रूबरू जब गांव में जाकर भी होते हैं तो मेरा एक ही वहाँ भी यही रहता है मेरा वचनबद्धता, और यहाँ भी हम मुहित दे रहे हैं कि हम जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से और आपकी भावना को जो हम देखे हैं उसको जीतने का प्रयास किए हैं, अगर हमारी स्पष्ट बाध्यता में हमारे कर्म पर भरोसा है तो एक बार आप हम पे भरोसा कीजिए। हम आपको हमेशा जिस आशा अभिलाषा के साथ आप हमको सहयोग कीजिएगा,
हम उस पर हमेशा खरा उतरेंगे। जो अधिकार है उसका पूर्णतः निर्वहन होगा, लोगों को हित की बात होगी, न्याय की बात होगी और जागृति सारे क्षेत्रों में हम लाने का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त आ रहा है, उसके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त हम लोगों के स्वतंत्रता दिवस है। गौरवान माने जब हमारे पूर्वज, हमारे कितने पूर्वज बलिदानी देकर, अपना बलिदान दे करके और देश को आज़ाद किए हैं। हम चाहेंगे कि इस देश की गरिमा को हम सभी युवा, हम भारतवासी इसको बनाए रखें। एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता में हम लोग भरोसा रखें और देश के मजबूती के लिए हम लोग एक मिल करके, एक होकर के अखंडता को कायम रखने के लिए और आवाम को खुशहाल रखने के लिए हम लोग काम करें।